हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन देखेंगे जो अंक बाहर है आपका बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछा जाने वाले आपके जो पेपर रहेंगे, पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा और सिलेबस में जो आपके टॉपिक्स हैं जितने भी, वो टॉपिक्स कौन सा टॉपिक कितने नंबर का रहेगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, कौन सा टॉपिक कम नंबर का है, ज़्यादा नंबर का है, तो उसके हिसाब से आप उस टॉपिक को टाइम दे पाएंगे। तो देखो, अभी अपन फिलहाल जो देखेंगे क्लास 12 का हमारा जो हिस्ट्री का है, ये आरबीएसई बोर्ड की अपन बात कर रहे हैं। जो आरबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस रहने वाला है, वो आपका देखो टाइमिंग रहेगा 3.25 घंटे का, और प्रश्न पत्र आपका 80 नंबर का आएगा जैसा कि हर साल आता है, और 17 अंक 20 में से भेजे जाएंगे। इस तरीके से टोटल आपका 100 नंबर का हो गया। अब अपन देखेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है वो कितने नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे आपकी जो बुक है ना, यहाँ पे देखो आपकी जो किताब, पहली किताब रहेगी आपकी भारतीय इतिहास के कुछ विषय। भारतीय इतिहास के जो कुछ विषय आपकी ये जो किताब है, इस किताब का आपका पहला चैप्टर रहेगा खंड क में 1 से 4 जो इकाइयाँ, उसमें पहला है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां। ये टॉपिक टोटल आपका 6 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, इसमें देखो इसका आरंभ, उसके बाद निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी, उसके बाद मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, और सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, मोहरें, लिपि और बाढ़, प्राचीन सत्ता, सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता की खोज और अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। ये कंप्लीट आपका टॉपिक है, और इस टॉपिक जो टॉपिक रहेगा वो आपका 6 नंबर का रहेगा। और इसमें देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, हालांकि वो डिटेल इस बाद में जो आएगी, जैसे बोर्ड जारी करेगा हम वो भी आपको अवेलेबल कराएंगे, लेकिन 6 नंबर के टॉपिक प्रश्न इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। और ये जो टॉपिक है ना, हमने बहुत अच्छी तरह से तैयार करके, ये क्या हमने जितने भी हिस्ट्री के आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने अच्छी तरह से तैयार किए हैं, जिसमें हम आपको नोट्स देखो अवेलेबल कराते हैं। उसके अलावा इसके जो MCQ होते हैं वो अवेलेबल कराते हैं। उसके जो 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, 1 लाइनर जो आपके प्रश्न रहते हैं, जिसे अपन अति लघुतरात्मक कहते हैं, वो भी लघुतरात्मक सारे के सारे प्रश्न, और बोर्ड एग्जाम्स में आने वाली ये सारी चीज़ें, इनका जो है कंप्लीट हमें तैयारी करके ये जो है आपको पूरा कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। और ये कोर्स जो है ना आपको हमारे ऐप में मिलेगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। आप उस ऐप को एक बार जरूर डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में, वहाँ पे देखेंगे कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, सारे के सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स। और मैं आपको आगे मेरा मोबाइल नंबर भी दूंगा, ताकि अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो वहाँ हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका विषय 2 जो है, इसमें आपका रहेगा आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, राजा, किसान और नगर। ठीक है, राजा, किसान और नगर। तो इसमें आपको देखो क्या है कि जॉर्ज प्रिंसेप और प्रियदर्शी, प्रारंभिक राज्य, एक आरंभिक साम्राज्य, राज्यवर्धन के नवीन सिद्धांत, बदलता हुआ देहात, नगर और व्यापार, मूल बातें, अभिलेख, साक्ष्य की सीमा, ये सारी चीजें हैं। और ये टॉपिक हमने तुरंत अभी भी फिलहाल यूट्यूब पे 2, 3, 4, 5, 7 दिन पहले अपलोड किए हैं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, कंप्लीटली आपको ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपका रहेगा 3, इसमें रहेगा आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति और वर्ग, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का जो 1200 साल का जो काल है, तो ये रहेगा। इसमें ये सारी चीजें रहेगी। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार किया था, है ना, आपको याद होगा 1919 में VS सूक्तांकर के नेतृत्व में एक कमेटी बैठी थी, और इन्होंने जो है वो तैयार किया था पूरा। फिर बंधुता और विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नताएं, सामाजिक विषमता, जैसे वर्ण व्यवस्था के दायरे में, जन्म से परे संसाधन, प्रतिष्ठा, टोटल टॉपिक आपका रहेगा 6 नंबर का। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी टॉपिक आपके कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के आपके टॉपिक रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा, अगला हमारा रहेगा सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास और इमारतें। ये टॉपिक भी आपका रहने वाला है 6 नंबर का। 6 नंबर का टॉपिक ये भी रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें रहेगा आपका सांस्कृतिक विकास और विचारक में सांची की एक झलक, पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद, लौकिक सुखों के आगे महावीर का संदेश, बुद्ध और ज्ञान की खोज, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के अनुयायी, स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति, मूर्तिकला, नई धार्मिक परंपराएं, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? तो ये टॉपिक आपका रहने वाला है, ये भी आपका रहेगा 6 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो दूसरी किताब है भारतीय इतिहास के विषय 2,
ये जो आपकी दूसरी जो बुक रहेगी, दूसरी में जो आपका पहला चैप्टर जो रहने वाला है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, तो ये टॉपिक आपका रहेगा 6 नंबर का, जिसमें आप देखोगे जो आपके विदेशी जो यात्री आए थे भारत में, तो उन विदेशी यात्रियों का विवरण आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक तो है अल बिरूनी और उसकी किताबुल हिंद, उसके बाद इब्न बतूता जिसके ग्रंथ का नाम था रियला, उसके बाद फिर फ्रांसवा बर्नियर जो कि एक विशिष्ट एक चिकित्सक था। ये 3 तो आपके विदेशी यात्री हो गए। उसके बाद एक अपरिचित संसार की समझ, अल बिरूनी और संस्कृतिवादी परंपरा, इब्न बतूता और अनजाने को जानने की उत्कंठा, और फिर बर्नियर, और फिर महिलाएं, दासियां, सती आदि, इन सभी विषय के बारे में अपन पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 नंबर का टॉपिक रहने वाला है, और सबसे ज़्यादा अंक या अंक भार का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका 6वां टॉपिक जो है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव। ये टॉपिक आपका रहेगा टोटल आपका 7 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ना ये कि भाई टॉपिक तो 7 नंबर का रहेगा, लेकिन इसमें से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे उसका डिटेल जो है ना बोर्ड ने अभी जारी नहीं किया, वो जारी करेगा। लेकिन लास्ट ईयर जो पैटर्न था वो पैटर्न सेम इस बार भी रहने वाला है। इस बार फर्क ये है कि 30% सिलेबस जो कम किया है वो उसमें से हटा दिया गया है, बाकी पैटर्न लगभग वही रहेगा। और पैटर्न में क्या होता है कि 40% जो है आपके MCQs पूछे जाते हैं, MCQs पूछे जाएंगे, 40% जो है वो MCQs रहेंगे, और 30% लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, और 30% आपके बड़े और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, जैसा कि पिछले 2 साल से ये पैटर्न रहा है। तो इस बार भी सेम टू सेम पैटर्न रहने की संभावना रहेगी। चलिए, और ये जो आपका पैटर्न जो रहने वाला है, इस पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली हम मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाते हैं, टोटल आपके जो चैप्टर्स है वो हम पढ़वाते हैं, और इसके हिसाब से ही हम तैयारी करवाते हैं। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे जहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। उस पूरे कोर्स को मात्र 99 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, पूरे 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। उस वैलिडिटी के साथ आप इसमें पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, PDF रहेगी, PDF में नोट्स रहेंगे आपको। उसके बाद में आप वहाँ पे MCQs करेंगे, प्रश्न उत्तर भी लेंगे, और आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आप नंबर भी नोट कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें ऐप में भी वहाँ पे आपको सुविधा है कांटेक्ट करने की, और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। नंबर है हमारा 9079622989। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन सिलेबस एक बार देख लेते हैं कंप्लीटली। तो ये आपका जो टॉपिक है भक्ति सूफी परंपरा है, ये भक्ति सूफी परंपरा वाला टॉपिक आपका 7 नंबर का रहने वाला है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये आपका 6 नंबर का टॉपिक रहेगा। 7वां विषय 7 जो है आपका, तो ये जो है ये आपका 6 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। और इस टॉपिक में आप देखेंगे हम्पी की खोज के बारे में, उसके बाद राय, नायक और सुल्तान, फिर विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश, फिर राजकीय केंद्र, धार्मिक केंद्र, महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन, और उसकी जो है वो उत्तरों की खोज। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा 8वां किसान, जमींदार और राज्य, कृषि और मुगल साम्राज्य। ये 6 नंबर का आपका टॉपिक जो है वो रहेगा। तो इस तरीके से ये 6 नंबर का टॉपिक रहेगा। जब आपको पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, तो आपको तैयारी करने में सुविधा रहेगी। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के विषय जो थर्ड है आपका, तो इस थर्ड में जो आपका रहेगा 9 से 12 जो इकाई है, उसमें पहला है 9वां उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेख, ये आपका 6 नंबर का टॉपिक है। नेक्स्ट आपका रहेगा, इसमें देखो बंगाल और वहाँ के जमींदार, कुदाल और हल, देहात और विद्रोह, बम्बई, दक्कन, ये सब कुछ आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रहेगा विद्रोही और राज 1857 और उसके आख्यान। तो ये जो टॉपिक आपका रहेगा विद्रोही और राज वाला और उसके आख्यान जो है, ये टॉपिक आपका रहेगा टोटल 6 नंबर का टॉपिक आपका ये भी रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक भी आपका 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका 7 नंबर का टॉपिक रहने वाला। तो देखो 2 जो टॉपिक है ना वो आपके 7 नंबर के, एक तो आपका भक्ति सूफी परंपरा और एक आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये 7 नंबर का है। इसमें आपको स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, असहयोग की शुरुआत और अंत, नमक सत्याग्रह, उसके बाद भारत छोड़ो, आखिरी बहादुराना है दिन और गांधी जी को समझना। ठीक है, तो ये इसमें आपको ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। और उसके बाद आपका जो मैप से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे, 13वां टॉपिक जो है वो मानचित्र अध्ययन, ये आपका 5 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। मानचित्र से रिलेटेड जो आपके प्रश्न जो पूछे जाएंगे, ये आपका 5 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। तो हमने देखा इतिहास का आपका कंप्लीट तीनों बुक्स के जो जितने भी चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर का रहने वाला है, ये तो हमने देख लिया। और किस टॉपिक में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे 5 नंबर के या 6 नंबर के तो पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे, लघुतरात्मक कितने रहेंगे, बड़े प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाएंगे,
इसको अपन डिटेल बाद में जैसे बोर्ड जारी करेगा उसके हिसाब से हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो अगर आपका, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको लिखा दिया है। और ये जो PDF है ना, ये PDF अगर आप चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पर आपको ये इसकी PDF मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी PDF। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस सिलेबस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लगातार हमें कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। बोर्ड एग्जाम्स तक हम आपकी तैयारी करवाएंगे, और आपके जो जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे बताए हिस्ट्री के, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी जो आपके टॉपिक हैं, उसकी भी हम कंप्लीटली यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। रोज़ हमारे यूट्यूब पे हमारे वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। लाइव क्लास भी होती है हमारी 8 बजे, तो उसमें भी अपन मिल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।